गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास डिस्कस करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। जो भी लास्ट क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री के रूल्स बताए थे उससे आगे चलते हैं उनके एग्जाम्पल्स में एक एक एग्जाम्पल उनकी कंसिडर कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन विच, इस एग्जाम्पल में क्या है, मैंने 3 रूल्स बताए थे आपको। या तो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द प्लेन हो या अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तीनों ग्रुप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन द प्लेन। ये किसमें है, इन द प्लेन है। तो इन द प्लेन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देते हो, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका लोअर एटॉमिक नंबर होगा उसको सेकंड, फिर उससे लोअर होगा उसको थर्ड, उससे लोअर होगा उसको फोर्थ। ना देखो इस पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, CHO, ठीक है। और क्या ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन। और क्या ग्रुप लगा हुआ है, NH3। और क्या लगा हुआ है, CH3। ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसका मतलब स्टीरियोकेमिकल कंपाउंड तो है मेरे पास, स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें, ठीक है। इस स्टीरियोजेनिक सेंटर की मेरे को क्या निकालनी है, कॉन्फ़िगरेशन। इसकी क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए क्या करो, देखो सबसे पहले मेरे को जो भी अटैच्ड है, जो भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनके सबसे पहले फर्स्ट वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखो। जैसे इनमें फर्स्ट वाला, हाँ जी देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट एटम्स कंसीडर करो सबके। इसका क्या है, नाइट्रोजन, इसमें क्या है, कार्बन, इसमें क्या है, कार्बन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन। तो 3 टाइप के एटम है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये इनका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब 2 मेरे कार्बन है, एक तो ये वाले में भी कार्बन है, इस वाले में भी कार्बन। तो पहले तो नाइट्रोजन वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस में दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं फोर्थ प्रेफरेंस ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको फर्स्ट दे दी, इसको फोर्थ दे दी। अब बच गए CH3 और CHO, उनको कैसे कंसिडर करोगे। उसके बाद जब दोनों में मेरे पास कार्बन कार्बन है, CH डबल बॉन्ड O, यही होगा CHO, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास, CH3, तो CHH इस तरीके से होगा। अब क्या करो, मेरा पहला एटम दोनों में सेम है, मैं सेकंड एटम पे चलती हूँ। सेकंड एटम में जिसका हायर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी को मैं हायर प्रायोरिटी दूंगी। जैसे इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो मेरा इस कंपाउंड को हायर प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब इसका सेकंड आएगा और इसका थर्ड आएगा, क्योंकि इसमें सेकंड एटम हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए CHO को मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी, ठीक है। ये चीज़ कंसिडर। इन द प्लेन वाले में क्या बताया था, नॉर्मल 1 2 3 में जाना है, फोर्स को छोड़ दो। 1 2 3 1 2 3, रोटेशन क्या होगी, ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है मेरा, S का रिवर्स R, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, R। सेकेंड टाइप क्या है आपकी, जिसमें फोर्थ ग्रुप इज बिलो द प्लेन। अगर फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो मैं कैसे कंसिडर करती हूँ, 1 2 3, नॉर्मल क्या देखो 1 2 3 डायरेक्शन में रोटेट, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस ही देखनी है, सेम चीज लेके चलती हूँ। 4 एटम्स है, इस पे अलग अलग 4 ग्रुप लगे हुए हैं। इनका पहला एटम कंसिडर करो ऑक्सीजन, 2 के कार्बन, 1 का हाइड्रोजन, यही है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। पहले ग्रुप्स तो यही है। ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, हाइड्रोजन को फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो उसके बाद क्या है, 2 कार्बन है, एक CH3 और दूसरा क्या है, COOH। तो इसमें कैसे करोगे भाई, COOH में देखो, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलूँ C डबल बॉन्ड OH, यही है मेरा फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, CH3 H, यही कार्बन दोनों में से कट कर दो। नेक्स्ट एटम क्या है, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसको मिलेगी। तो सेकंड इसका, थर्ड इसका, ठीक है। सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको
ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी, सेकंड इसको दे दी, थर्ड इसको दे दी। नॉर्मल रोटेशन कर दो, 1 2 3 4, क्या आ गया आपके पास एस। थर्ड टाइप क्या हो सकती थी आपके पास ऐसी, जिसमें क्या था कि सेम इसी का एग्जाम्पल है, सिर्फ अबव बिलो द प्लेन है, तो प्रायोरिटी आप देख सकते हो। जब मेरा एच अबव द प्लेन होता है, लोअर एटॉमिक नंबर वाला लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर मेरा अबव द प्लेन होता है, तो मैं डायरेक्शन का रोटेशन क्या रखती हूँ 4 3 2 1, 4 3 2 1, क्या आ रही है आर, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी आर। एक टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐसे हो सकते हैं जिसमें COH की दो कार्बन सेंटर, जिसमें क्या हो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। तो इसमें पहले तो C1 C2 C3 C4 ऐसे इनकी नेमिंग कर लो। उसके बाद इनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जब निकालनी है तो ये देखो, इसको कैसे मानेंगे, इसको ऐसे मान के चलो, यहाँ तक तो आप कर दोगे ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन वाले को फोर्थ, हाइड्रोजन वाले को फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ग्रुप बच गए, ये वाला और एक ये वाला, तो कोई ऊपर वाला ग्रुप क्या है C डबल बॉन्ड O OH, नीचे वाला ग्रुप क्या है C, उस पे क्या जुड़ा हुआ है OH, C पे OH, इधर क्या जुड़ा हुआ है H, और नीचे क्या जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। कार्बन कॉमन, अब तक तो प्रेफरेंस दोनों की 2 2 ही है। नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमन 2 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड O C O, मतलब C पे क्या जुड़ा हुआ है O, और यहाँ पे C पे क्या जुड़ा हुआ है हायर एटॉमिक नंबर कार्बन, तो प्रेफरेंस इसको हायर मिलेगी, इसको क्या मिलेगी, ठीक है। इस वजह से इसको क्या दिया 2 और इसको क्या देगी 3, वही सेम चीज 1 2 3, जो भी डायरेक्शन आती है उसका उल्टा। तो इसमें क्या आता है एस का उल्टा क्या हो जाएगा आर। सेम इसमें करना है, OH को फर्स्ट, COH को सेकंड, इसी से निकालोगे क्योंकि इसमें ऊपर वाला ये वाला ग्रुप है, ऊपर वाला ये वाला ही ग्रुप है, सेम ही है, तो ये क्या हो गई सेकंड, ये ऊपर वाला थर्ड, ये फोर्थ, तो 1 2 3 जो भी आता है उसका रिवर्स। तो दोनों की काइनेटिक सेंटर इसमें क्या हो जाएगी आर, ठीक है। ये तो है इनके कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने जो भी पढ़ रखे हैं बुक में पढ़ लेना, मोटा मोटा बता रही हूँ। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म ही आता है, और ई और जेड से भी इसको डिनोट करते हैं। तो सिस और ट्रांस जो तुमने पढ़ रखा है वही चीज़ है। सिस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। तो क्या सिस, क्या सेम साइड और क्या अपोजिट साइड, दो सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड आते हैं, किसके सेम साइड डबल बॉन्ड के, या तो डबल बॉन्ड या फिर कोई भी रिंग है। देखो डबल बॉन्ड भी ऐसी फॉर्म में होगा और रिंग भी ऐसी फॉर्म में होंगी। अगर दो सेम ग्रुप्स इसके दोनों नीचे आते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। अगर एक ग्रुप ऐसा नीचे है और एक ग्रुप ऐसा ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं ट्रांस। अगर सेम है तो आपके पास क्या होता है वो सिस, सेम ग्रुप है तो, ठीक है। और ई और जेड इन्हीं के फॉर्म से, अगर ये सेम ग्रुप ना होके, आगे वाले एग्जांपल में बता देती हूँ कि अगर मेरे पास सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या हो गया सिस, डबल बॉन्ड के दोनों नीचे दिख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के ऊपर दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरा ट्रांस। ऐसे ही रिंग के भी ऊपर नीचे, रिंग भी आपके पास प्लेन में रहेगी, चाहे वो 4 की रिंग हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो, चाहे 2 की हो। 2 की तो रिंग होती नहीं है, मिनिमम 3 एटम्स की रिंग होती है, पर 3 से लेके 8 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है एक प्लेन में होती है। उसके नीचे अगर सेम ग्रुप है तो वो सिस होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या होगी, एक बिलो रहेगा, अबव द प्लेन है तो वो क्या हो जाएंगे, ये जैसे अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो क्या हो गया ट्रांस, ठीक है। अब क्या होता है कि सिस और ट्रांस में ई और जेड, ई और जेड को तो मैं सिस और ट्रांस के अंदर ला सकती हूँ। ई और जेड जो फॉर्म्स हैं उसमें उनमें सिस और ट्रांस हो भी सकता है और नहीं भी, पर सिस और ट्रांस में ई और जेड कभी नहीं होगा। क्या बोला, नहीं, देखो पहले ई और जेड समझ लेते हैं फिर उस लाइन को क्लियर करते हैं। जेड वाले क्या होंगे, जेड में सेम साइड, ई में अपोजिट साइड, ये चीज़ तो याद रखनी है। अब क्या सेम साइड,
इसमें हमें देखना है कि हायर एटॉमिक नंबर के जो ग्रुप्स है वो अगर एक साइड आते हैं तो मेरा जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर हायर एटॉमिक नंबर के ग्रुप्स अपोजिट साइड आते हैं तो वो क्या होगा, ई कॉन्फ़िगरेशन। हायर एटॉमिक नंबर के ग्रुप्स ये है आपके पास, जैसे इसमें Cl है, हायर हाइड्रोजन और Cl में कौन है, हाइड्रोजन हायर एटॉमिक नंबर का है। इसमें CH3 और OH में हायर एटॉमिक नंबर का कौन सा है, ऑक्सीजन वाला। तो ये दोनों क्या है, बिलो द प्लेन है, इसका मतलब ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है, जेड। ये कौन सा आइसोमर है, जेड। और जिसमें अपोजिट में आ रहा है ये कौन सा आइसोमर है, ई आइसोमर। ठीक है, तो भाई ये भी तो हो सकता है, इसमें तो हायर एटॉमिक नंबर में ये भी CH3 आ जाए, ये भी CH3 आ जाए, ठीक है, तो भी ये क्या हो गया मेरा ई। तो ई से मैं ये भी तो बता सकती हूँ ट्रांस और सिस भी है। पर अगर मेरे पास ट्रांस और सिस है तो मैं जरूरी नहीं कि मेरे जेड और ई हो ही हो, क्योंकि जेड तो मेरा हायर एटॉमिक नंबर की बात होती है, उसमें सिस सेम ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, हायर एटॉमिक नंबर होना जरूरी है, और इनमें क्या है, सेम ग्रुप होने जरूरी। इनमें डिफरेंस यही है दोनों में। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिस और ट्रांस की, कि सिस का डायपोल मोमेंट जो होता है वो ट्रांस वाले से ज़्यादा होता है। सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस वाले से क्यों ज़्यादा होता है, भाई सिस क्या करेगा, इधर खींचेगा अपनी तरफ डायपोल मोमेंट को, ये वाला इधर खींचेगा, तो दोनों का क्या होगा, एक तरीके से एड ऑन होगा। जबकि क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो बढ़ के ही आएगा। जबकि इसमें क्या है, इसका इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसका उधर जा रहा है, तो दोनों का क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल, उसका अप्रोक्सीमेट 0 होता है ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जबकि सिस का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि सॉलिड से कोई चीज़ मेरी मेल्ट करनी शुरू हुई है। बॉइलिंग पॉइंट सिस वाले का ज़्यादा होता है, ट्रांस वाले का कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है। अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो इनकी, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये है, इसमें से अगर मैं कोई और OH के साथ इसकी रिएक्शन कर दूं तो वाटर निकल जाएगा तीनों को मिला के, तो इनको बनाने में इजी होता है, क्योंकि भाई दोनों की इसमें आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है, तो इधर रिंग बन जाएगी कि नहीं, भाई इधर OH आ रहा है, इधर OH आ रहा है, अगर मेरे को रिंग बनानी है तो ऐसे में रिंग बन जाएगी किसी के साथ भी। पर उसमें क्या है, रिंग बनाने के लिए यहाँ से और यहाँ से इंटरेक्शन करना होगा, एक उधर है दूसरा उधर है, दोनों को यूँ इंटरेक्शन करना होगा। जबकि इसमें क्या है, दोनों यूँ है, रिंग बनाने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा। तो सिस वाला जो है वो जल्दी रिंग बनाता है, ट्रांस वाला नहीं बनाता है। ठीक है, ट्रांस वाले की अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर रिएक्शन कराते हो तो वो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर देता है, जबकि सिस मेरा मिजो कंपाउंड देते हैं। सिस क्या देते हैं, मिजो कंपाउंड देते हैं, और वो क्या देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर देते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस वाले का ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई क्यों होता है, क्योंकि इनमें आपस में हो सकता है कई बार इंटरेक्शन होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेरे को इसको तोड़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तभी होगा जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो जितना ज़्यादा मुश्किल सिस वाले में ज़्यादा तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ट्रांस का कम होता है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।